नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी के बारे में आपसे बात की थी। बीएड, टीटी और सीटीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन परीक्षाओं के लिए सामाजिक विषय में 4 विषय महत्वपूर्ण होते हैं जो बीएड में एसएसटी के नाम से आता है, टीटी सीटीटी में भी आता है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 चीज़ें जीएस के रूप में आपको मिलती हैं। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि आपके एग्ज़ाम्स निकट आ रहे हैं तो क्यों ना हम आपको रिवीजन करा दें। तो हमने सबसे पहले पॉलिटी को लिया है। पॉलिटी का हम रिवीजन दे रहे हैं आपको। हमारा वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे, उसको सुनकर आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने वन लाइनर टाइप का बनाया है कि वन लाइनर टाइप में आपने फटाफट सुन लिया और आपको क्लियर हो गया। चलिए, समय ना खर्च करते हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम संविधान की बात करते हैं। भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक है, जैसे पेपर में क्वेश्चन आया कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। तो दो चीज़ें अलग अलग हो गई। कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हमने स्वीकार किया है, और कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, क्लियर हो गया। आगे, जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राष्ट्रध्वज को, नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रगीत को कब एक्सेप्ट किया, तो राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम। यहीं पर एक चीज़ और भी बता दूं मैं कि वंदे मातरम को कितने समय में गाया जाता है। जैसे राष्ट्रगान का तो सभी को पता है कि 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है, लेकिन आप जान लीजिए जो वंदे मातरम है उसे 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, आगे, और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया, यानी भारतीय संविधान ने 24 जनवरी 1950 को इसे भी स्वीकार किया। ठीक है, आगे, अब आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। पेपर में आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की आत्मा हम प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम पॉइंट्स टू पॉइंट बात करेंगे आपसे, जिससे कि आपको पेपर में टेट, सीटेट, बीएड, यूजीसी नेट में जो पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से वीडियो देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को किसने तैयार किया था, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया, तो प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को तैयार किया था।
अब इसमें एक पेपर में क्वेश्चन और आता है, आप ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना में किसे जोड़ा गया था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इन 3 चीज़ों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भारतीय संविधान जो देश का, हमारे देश का संविधान बना, तो हमने अपने संविधान को बनाते समय विभिन्न देशों से बहुत सी चीज़ें ली हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमने किस देश से क्या लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन। नंबर 1 पे हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या, ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, कौन कौन सी चीज़ों को लिया है। वहाँ के संवैधानिक चीज़ों में से हमने किन किन चीज़ों को लिया है, जिसमें ब्रिटेन में सबसे पहला संसदीय व्यवस्था, हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया। कानून का शासन, कानून का शासन जो है ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जैसे हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, तो एकल नागरिकता का जो प्राविधान है ये भी हमने ब्रिटेन की संविधान से लिया। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था जैसे हम लोग क्या है, राज्यसभा, लोकसभा और यहाँ राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, तो द्विसदनीय व्यवस्था, यानी 5 चीज़ें हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ली। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था, ये 5 चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका के संविधान से सबसे पहले हमने प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, वित्तीय आपात, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। 8 चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कौन कौन सी चीज़ें ली हैं? प्रस्तावना लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, राष्ट्रपति एवं उसके कार्यकारी अध्यक्ष, महाभियोग की प्रक्रिया ली, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में लिया है, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ये 8 चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से लिया। अब हम बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें ली। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए। आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया। आयरलैंड से हमने उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्राविधान लिया। 3 चीज़ें कौन कौन से ली? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्राविधान लिया। तो ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिया। तो दोस्तों, हमने आज 3 देशों के संविधान की चीज़ें आपको बता दी हैं। अब मैं अगले वीडियो में आगे के देशों से हमने क्या क्या लिया है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से टीटी, सीटीटी, बीएड और नेट जैसी परीक्षाओं में पॉलिटी के क्वेश्चंस को आप
कम से कम समय में कैसे तैयार कर लें, उसके लिए हम ये वन लाइनर टाइप का आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से पढ़कर और एग्जाम में क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकें। हम उन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। बाकी बहुत डिटेल में जो हम क्लास देंगे वो हम आपको बाद में देंगे, क्योंकि अभी परीक्षाएं निकट हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का भी एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद है, आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू क्लास।